हमेशा से हम जब भी मिलते हैं बिग बॉस के बारे में बात करते हैं और भी कुछ कुछ बातें करते हैं, लेकिन इस बार जो हम बात करने वाले हैं वो बिल्कुल हटके है और बिल्कुल नया है। सो सोनिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। समथिंग न्यू इज कमिंग। यस। कोई बात नहीं। यस। यस, प्लीज टेल मी। कोई बात नहीं, एक सॉन्ग है अभी तो फिलहाल में, और ये इसको साथ में हमारे शिव ठाकरे कर रहे हैं, और उनके साथ गाना बहुत अच्छा है इनफैक्ट। और ये गाना बहुत टाइम से, इनफैक्ट हम लोग बहुत टाइम से काम करने का आ रहा था ऑफर, और हम, क्योंकि मुझे सॉन्ग नहीं करने थे, बट डेफिनेटली मुझे जब शिव के साथ आया तो मैंने कहा करते हैं कुछ, स्क्रीन पे कुछ तो आना चाहिए। तो गाना बहुत अच्छा है इनफैक्ट। पेयरिंग कैसे हुई है, किस तरह से पहले किसको अप्रोच किया गया और क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे बताइए पहले जरा। मैंने शिव को अप्रोच किया था, बट हमारा जो कंपनी था पहले जो हम सॉन्ग करने वाले थे, तो उसका मैच नहीं बैठा इनफैक्ट शिव को लेके। तो फिर हमने किसी और के साथ गाना करना पड़ा। फिर शिव के पास कोई गाना आया तो शिव ने बोला कि सोनिया को करना चाहिए, ठीक है। तो उनको प्रोफाइल वगैरह तो ऑलरेडी ठीक ही लग रहा था। हाँ। तो फिर शिव ने बोला कि ये गाना बहुत अच्छा है और हम लोग करते हैं। मैंने कहा ठीक है, ओके। क्योंकि हम लोगों का काफ़ी टाइम से चल रहा था, हम लोग कुछ करना चाहते थे साथ में, और ये सॉन्ग से स्टार्ट हुआ है। अभी और भी है काम अच्छा। शिव के साथ में। यस। तो ये जो हमने कुछ पिक्चर्स देखी हैं जो आउट हुई हैं, प्लीज टेल मी मोर अबाउट दिस सॉन्ग। कैसा रहा, कहाँ कहाँ शूट किया? ये नैनीताल में शूट हुआ है, और हम लोग हॉलीडे पे गए, मतलब शूट आफ्टर शूट एक दो वहाँ पे टेम्पल हैं बहुत अच्छे नैनीताल के बगल में। तो शिप का कोई प्लान नहीं था, बट मेरा प्लान था नैनीताल जाने का और टेम्पल घूमने का। तो फिर हमारा पूरा टीम था, 2-4 लोग, और तो हम लोग टेम्पल भी गए। तो काफ़ी अच्छा, मतलब एक ट्रिप हुआ था उस गाने के बाद। तो आजकल जो गाने बनते हैं ना उसमें एक स्टोरी होती है, Yes. जस्ट नॉट दैट कि आप गए नाचे गए और आ गए। हाँ। उसमें एक छोटी सी स्टोरी भी रहती है। ये कोई बात नहीं क्या है, सबसे पहले टाइटल इस बताइए। कोई बात नहीं, एक टाइटल जो है वो इसलिए है क्योंकि उसमें दो जो लड़के लड़कियां हैं, अधूरा प्यार है उसमें, कि वो लोग नहीं मिल पाते हैं। उनकी लड़की की कहीं और शादी पक्की हो जाती है, तो इसकी वजह से उसकी फैमिली एक्चुअल में नहीं चाहती है। शिव वहाँ पे जॉब कर रहा होता है उसी की कंपनी में। तो इस टाइप की स्टोरी है वो। बट बहुत अच्छी खूबसूरत है, क्योंकि शिव बहुत अच्छा एक्टर है इनफैक्ट। सो आपने एक बहुत अच्छी सी स्टोरी बताई, और इसमें सोनिया का क्या कैरेक्टर है, किस तरह से कर रही हैं और कितना मजा आया शूट करने में? शूट करके बहुत मज़ा आया इनफैक्ट मुझे। और मतलब गाने का मैं क्या बताऊं, गाने का बहुत शॉर्ट होता है। तो बस इसमें इतना ही है कि एक कपल है जो नहीं मिल पाता है, मतलब दोनों अलग हो जाते हैं, और बहुत आराम से होते हैं। कोई फाइट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। तो उस टाइप से लड़की की अलग शादी हो जाती है, वो एक दोस्त से दोनों प्यार करते होते हैं, तब भी उसकी फैमिली किसी और से शादी मतलब करा देती है। तो इस टाइप की स्टोरी है। तो ये अक्सर ये हैप्पी एंडिंग वाला होता है, ये सैड एंडिंग कैसे हो गया? आइडिया किसका था? आई डोंट नो, डायरेक्टर का होगा डेफिनेटली। सॉन्ग का थीम ही है, जो साउंडिंग भी है वो ऐसा ही है। तो आई थिंक वो ऐसा ही डाला हुआ है पैटर्न। और क्या चल रहा है शिव ठाकरे के साथ? जो आपने बोला कि प्रोजेक्ट करना था, ऐसा क्यों, शिव ठाकरे ही क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं अपने जितने भी मेरे दोस्त होते हैं, मैं उनके साथ काम करने कंफर्ट रहती हूँ। और शिव के साथ में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला लड़का है, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। तो मेरा और उसका काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, और इसलिए शिव के साथ में मैं ज़्यादा कर रही हूँ अभी। और अभी और भी हैं, बट मैं अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा कंफर्ट होती है। वैसे तो मुझे एज अ एक्टर मुझे किसी के साथ में फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं सेट पे होती हूँ तो मैं अलग हूँ, और सेट से निकलती हूँ तो मैं अलग हो जाती हूँ। तो वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर डेफिनेटली आपके फ्रेंड हैं, और आपको पता है कि ये फिट है,
तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंडों को बढ़ाओगे बिल्कुल। कि नहीं ये मेरे शिप फ्रेंड के लिए ठीक है या और भी हैं उनके लिए ठीक है। तो ऐसा मेरा ज़्यादा रहता है कि मैं अपने फ्रेंडों को ज़्यादा डालती हूँ। बिग बॉस से ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं सोनिया जिनके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? पहले मैं खानजादी है, हम लोग एक और प्लान कर रहे हैं खानजादी के साथ में, हम दो मतलब साथ में गाने करने का। और शिव है और भी हैं जैसे कि अभिषेक भी है, ठीक है। तो हम दोनों का भी चल रहा था, एक गाने का भी उनके पास है, अब देखो वो कब होता है। तो ऐसे चलते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं मुझे काम एज अ काम के लिए मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि काम करती हूँ और फिर मैं गायब हो जाती हूँ। गायब हो जाती हूँ। लोग बोलते हैं कि मतलब जैसे कि मैं सॉन्ग किया और फिर उसके बाद हमारी मुलाकात भी नहीं हुई इनफैक्ट सिर्फ से। तो मतलब गाना हुए 15 दिन हो गए, एक बार ही हमारी बात हुई थी सिर्फ प्रमोशन को लेके। बट मेरा ऐसा ही है, मैं काम करती हूँ उसके बाद गायब हो जाती हूँ। गायब हो जाती हूँ क्योंकि मुझे और भी लाइनअप करना होता है, तो मैं ज्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ। बट हाँ, जितने भी फ्रेंड हैं वो हैं, और जब हम काम करते हैं साथ में तब बहुत इंजॉय करते हैं। तो आपने खानजादी और अभिषेक दोनों का नाम लिया, दोनों के साथ आपके फ्रेंड है। अगर मैं सीक्रेट्स जानना चाहूँ इन दोनों का, तो क्या है इन दोनों के सीक्रेट्स? दोनों, अभिषेक थोड़ा अवॉइड करते हैं बात करना वैसे तो पब्लिकली, लेकिन अभिषेक के गाने पर रील जरूर खानजादी बनाती है। हाँ, मतलब उनके पास आया हुआ था प्रमोट करने के लिए, तो वो गई थी प्रमोट करने के लिए, और मैंने भी उनको बोला था कि आप आराम से प्रमोट करो जब आपको लगता है कि आप कर सकते हो। तो बस ऐसा ही है। अब आई डोंट नो एक्चुअली क्या है ना, मुझे एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में नहीं जाना होता। हाँ, खानजादी मेरे से हर चीज़ शेयर करती है, बट ऐसा कुछ अभिषेक के मैटर में कुछ हम बात ही नहीं करते। बात ही नहीं करते? नहीं, No अभिषेक के मैटर में कोई बात नहीं करते हैं। अच्छा, तो उसका लाइफ अलग है। गॉसिप होती है? गॉसिप मैं भूल चुकी हूँ बिग बॉस को। अच्छा। बट खानजादी कभी कभी ऐसा वैसा मुझे बताओ किस तरह की गॉसिप होती है? गॉसिप इन द सेंस कि कोई मैं पहले हम लोग एक दूसरे को फर्स्ट टाइम मिले थे, स्टेज पे मिले थे सलमान सर के सामने। तो वो बहुत नर्वस थी, और मैं एज अ कॉन्फिडेंट बहुत रहती हूँ, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो कुछ भी हो जी। तो मेरा उससे दोस्ती हुआ, तो मैं सोच रही थी आई डोंट नो खानजादी ये एक्चुअल में ये वाली लड़की या बिग बॉस के लिए बन रही है। तो अभी जब हम 1-1.5 महीने सब साथ में रहे, तो मैं बोलती भी थी तू ऐसी ही है ना, पहले भी तू ऐसी थी। तो कह रही हाँ, हम लोगों ने ऐसा किया वैसा किया। तो ऐसी टाइप की गॉसिप होती रहती है, क्योंकि हमारे बाहर उतना नहीं दिखाया बिग बॉस के, बट हम लोगों का काफी अच्छा मूवमेंट थे जब अंदर थे। रात में गॉसिप करते रहते थे, क्योंकि कुछ था ही नहीं, रात में मैं सोती 2 बजे हूँ 1 बजे हूँ। तो बिग बॉस में भी ऐसा ही था जी। तो हम लोग बहुत गॉसिप करते रहते थे, एक दूसरे को बहुत गाइडेंस भी देते थे। तो अब जब बाहर निकले तब भी ऐसा ही था, तो वही गॉसिप थी कि तू ऐसा वैसा। तो उस टाइप की हम लोगों की होती रहती है। आजकल रोज कुछ ना कुछ ईशा और सामर्थ को लेकर न्यूज चलती आ रही है। तो ब्रेकअप दोनों ने अनाउंस कर दिया है फाइनली कि वो लोग अब साथ नहीं हैं। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई डोंट नो एक्चुअली क्या है ना, ईशा अभी उसको काम करना चाहिए। रिलेशनशिप एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जब आप नहीं निभा सकते हो तो किसी को कमिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो भी समर्थ के साथ में और अभिषेक के साथ में था, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसका वो अभी बचपना है, ठीक है, उस धीरे धीरे वो निकल रही है, एज अ ग्रोथ कर रही है अपनी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसको जो भी ब्रेकअप जो भी सीन हुआ है, अभी उसको वैसे ही रहना चाहिए। क्योंकि रिलेशनशिप के लिए दिमाग से स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा ही आप किसी से भी बात कर लेते हो, जब आप खुद भी जानते हो कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले सकती हूँ और मैं जो भी चीज़ें होंगी वो नहीं कर पाऊंगी, तो बेटर है कि डिस्टेंस हो जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताइए, आपका कभी किसी के साथ लिंकअप क्यों नहीं होता है? इतनी हॉट एंड सेक्सी मतलब लेडी, एंड क्या है एग्जैक्टली इन द सेंस के जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं दोस्ती तक रखती हूँ। रिलेशनशिप मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और उसको अभी हैंडल करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है।
तो मैं जानती हूँ कि किसी को हर्ट करना मेरा कोई मतलब नहीं है, और मुझे पता है कि मेरे से जुड़ेगा कोई भी, और आगे चल के मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना निभा पाई तो डेफिनेटली किसी को हर्ट होगा। और किसी को हर्ट करना भगवान को हर्ट करना होता है। तो मैं इस चीज को बहुत मानती हूँ। और किसी से प्यार करना बहुत अच्छी एनर्जी है, इनफैक्ट प्यार करना बहुत अच्छी बात है, बट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एज अ किसी को प्यार में डालना, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए मैं डिस्टेंस बना लेती हूँ। इनफैक्ट मेरे से कोई आता भी है, बात करता है, तो मैं अपनी फ्रेंडों को बोलती हूँ अच्छा लड़का है, बात करो। अरे दिलदार। हाँ, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड और फ्रेंड्स हैं, वो एक दूसरे से मिल लेते हैं ना, तो बस मैं फ्री हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ यही बेटर है आपके लिए, क्योंकि मैंने जितना नोटिस किया है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगी तो मेरा कोई हक नहीं है। तो इसलिए मैं डिस्टेंस बना के रखती हूँ। और अभी मुझे बहुत काम करना है, और मैं अभी काम में घुसी हुई हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो इंडस्ट्री से ऐसे कितने प्रपोजल आए होंगे जिसको आपने दरकिनार कर दिया होगा कि किनारे नहीं किया, बहुत अच्छे फ्रेंड है। ओ, मुझे नाम जानना है आपका। फ्रेंड है, इनफैक्ट पहले मिलने से पहले ही मैं उनको टेस्ट कर देती हूँ कि ऐसा कोई दिमाग में थिंकिंग लेके मत मेरे से मिलना जो मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा ना कर पाऊँ, ठीक है। हाँ, एज अ आपको फ्रेंड मिलना है तो हम मिल सकते हैं, कभी भी कॉफ़ी पे मिल सकते हैं। तो अब कॉफ़ी पे क्यों मिलना है, हम ऐसे मिलते हैं वैसे मिलते हैं। मैंने कहा नो, मेरा है ही नहीं है, वो जोन ही नहीं है मेरा, ठीक है। तो मैं पहले से ही, मतलब मिलने से पहले ही क्लियर कर लेती हूँ आपके दिमाग में क्या है मेरे से मिलने से पहले। क्योंकि मैं मिलूं, फिर वो कोई बोले कि अच्छा तुम्हें मिलना ऐसे ही करना था तो फिर आपने मुझसे बात क्यों की, ठीक है। तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि बात करने का मतलब है एज अ दोस्त मिल रहे हैं, बट उससे ज्यादा मत सोचना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं कि वो समझ जाते हैं कि ये मेरे से बात करेगी, बट उस वे में नहीं। तो जब भी वो फ्री होते हैं तो मिल लेते हैं, नहीं मिलते हैं तो फिर मैं एक दो अपनी फ्रेंडों के भेज देती हूँ, भाई आप लोग खुश रहो बट मेरे से एक्सपेक्टेशन मत करना। तो ऐसा ज्यादा होता है मेरे ये बताइए, जो विकी भैया और अंकिता थी, आपके फेवरेट विकी भैया, आप हमेशा उनका नाम लेती थी। घर में तो चप्पल जूते सब उठ गए, गाली गलौज सब हो गए, अब बाहर आके एकदम स्वीट कपल बन गए हैं। सो नहीं, वो स्वीट कपल ही थे। देखो क्या होता है, एक एज अ रिलेशनशिप, कभी कभी जब आप साथ में रहते हो तो ऐसा नहीं है कि सेम टाइम सेम डे एक जैसा जाएगा, ठीक है। उसमें चेंजेस होंगे। आप एज अ सिस्टर के साथ में रहते हो, अपनी फैमिली के मदर के साथ में रहते हो, या अपने हस्बैंड के साथ में, इनफैक्ट बॉयफ्रेंड के भी साथ में रहते हो, तब भी ऐसा होता है। ऐसा सिचुएशन आएगा, हर वक्त आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब सेम डे कपल ही कपल दिखेंगे, नहीं, उनमें होगा कुछ ना कुछ होगा। मतलब एक दूसरे की बातें नहीं समझ में आएंगी, एक दूसरे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि वो हैं अच्छे कपल, स्वीट कपल है। इनफैक्ट मुझे विकी भैया क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बहुत हैपनिंग है, ठीक है। और ऐसे लोगों को बहुत लोग लाइक करते हैं, क्योंकि आज का टाइम जो है बहुत स्ट्रेसफुल है, और जो खुद ही इतना हैपनिंग रहता हो तो जो स्ट्रेस में होगा वो खुद ही देख के हो जाएगा कि नहीं छोड़ो, हैप्पी है। तो मुझे लगता है कि इसलिए मुझे विकी भैया अच्छे लगते हैं, और दोनों का कपल अच्छा है। वो दोनों टच में है आप? या ऑफ कोर्स हम लोग टच में रहते हैं। अभी हम होली पार्टी पे भी मिले थे, ऐसे हम लोगों का बातचीत होता रहता है। ओके, आखिरी में जानना चाहूंगे, बिग बॉस से सोनिया बंसल को फायदा हुआ या नुकसान? एज अ फायदा देखें तो फायदा और नुकसान नहीं होता है, ठीक है। जैसे मेरे टारगेट अलग है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे रियलिटी शो करना है, ठीक है। मुझे ऐसा था कि ठीक है, उस टाइम मैं फ्री थी, ठीक है। और उस टाइम मेरा ऐसा कुछ काम भी नहीं चल रहा था कि हाँ मैं अभी बहुत बिजी हूँ और मैं बिग बॉस कर रही हूँ, नहीं, उस टाइम मैं फ्री थी, ठीक है। और मैंने सोचा कि बिग बॉस कर लेती। बहुत सारे लोगों ने मुझे मना भी किया कि एज अ रियलिटी शो करोगे तो आपका करियर खराब हो जाएगा। मैंने कहा मेरा करियर खराब नहीं होगा, क्योंकि मेरा माइंड सेट है, ठीक है, मुझे कहाँ क्या करना है, ठीक है। तो उस वक्त मैंने कर लिया, बट फायदा भी है और माइनस तो नहीं होते। एज आप कहीं भी जाते हो तो आपको सब लोग जानते हैं, आपको अपना नाम प्रेफर करने की जरूरत नहीं होती कि मैं सोनिया हूँ, सब लोगों को पता है ये सोनिया है। तो उसके लिए तो बेनिफिट है।
और दूसरा एज अ करियर वाइज रहे तो मेरा बहुत मैं अभी वर्कआउट कर रही हूँ इस चीज़ों पे, क्योंकि मुझे अब जाना है तो डेफिनेटली ये रियलिटी शो या फिर म्यूजिक वीडियो तक नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल आगे भी रहेगा। या सो व्हाट आर द नेक्स्ट? नेक्स्ट मेरी साउथ की फिल्म एक फ्लोर पे जाने वाली है, एक मेरी एक और फिल्म है एस्ट्रे, वो भी जाने वाली है, तो जी। देखो कब कौन सी स्टार्ट होती है। वेल सोनिया, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू थैंक यू।